नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल, वनकम, वेलकम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बीके ज्ञान धन में। मैं माँ हूँ, धरती माँ। मैं सृष्टि के आदिकाल से अंत काल तक हर युग की साक्षी रही हूँ और आज मैं आपके समक्ष सतयुग त्रेता, श्री लक्ष्मी नारायण और राम सीता के राज्य की अमर अलौकिक कथा सुनाने जा रही हूँ। सतयुग का शुरुआत श्री लक्ष्मी नारायण के राज्याभिषेक से होता है, जब वे विश्व महाराजन विश्व महारानी के रूप में राज सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले उस समय पर चलते हैं जब इस स्वर्णिम युग की नींव रखी जा रही थी। उस समय अधर्म अपने चरम पर था। विकारों के रूप में आए हुए रावण और कंस जैसे असुरों के अत्याचार से आत्माएं अत्यधिक दुख और कष्ट सहन कर रहे थे। धीरे धीरे अधिकांश लोग भी रावण के समान जीवन जीने और असुरों के समान व्यवहार करने लगे थे। पाप और अधर्म लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनने लगा था। इस समय कुछ लोग जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, वे अपनी पवित्रता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए अत्यंत कष्ट भोग रहे थे। ऐसे घोर कलयुग में सभी आत्माओं की नवयुग, नई सुख शांति और सौंदर्य की दुनिया में जाने की आंतरिक पुकार बढ़ती जाती है। मेरे प्रिय आत्माओं, मैं शिव तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। युगों युगों से तुमने मेरी आराधना की है, मुझे याद करते आए हो। अब मैं स्वयं इस महाभारत के रण में तुम्हारा सारथी बन प्राचीन राजयोग के ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने आया हूं। इस महाभारत के समय में धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन जो आत्माएं कर्मयोग और राजयोग के मार्ग पर चलेंगे वह निश्चित ही विजयी होंगे। बाकी देह अभिमान से युक्त यह विशाल अक्षौहिणी सेनाएं आपस में लड़कर स्वयं अपना ही विनाश कर रहे हैं। हे अर्जुन, यह विध्वंस भी आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद ही सतयुग का आगमन होगा। अब सतयुग की ओर चलते हैं। इस महाविनाश के पश्चात शिव की अद्भुत बारात निकलती है। तब सभी आत्माएं जो काल के चक्र में फंसी हुई थीं, अब मुक्त हो शिव के साथी और बाराती बन अपने असली घर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करती हैं। इस सृष्टि परिवर्तन में पांचों तत्व भी प्रकृति को सतों प्रधान बनाने में सहयोगी बनते हैं। सारी पुरानी दुनिया धरती के अंदर चली जाती है और इसके साथ ही सृष्टि की पूरी तरह से सफाई हो जाती है। यह भूमि पुनः रत्नों की खानियों और प्राकृतिक संसाधनों से भर जाती है। इधर साइंस और विभिन्न कलाओं का हुनर लेकर एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं नई राजधानी की रूपरेखा तैयार करते हैं और भव्य महलों का निर्माण करते हैं। इस समय विनाश के पश्चात रहे हुए योगी आत्माओं का परम धाम जाने और देव आत्माओं का इस नई सृष्टि में आकर जन्म लेने का क्रम चलता रहता है और धीरे धीरे प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान सुखदायी होती जाती है। इसी बीच राधे कृष्ण और गोपियों का जन्म होता है। परम योगी आत्माएं ही योग बल से इन देवी देवताओं को जन्म देने के निमित्त बनती है।
जब राधे कृष्ण की आयु लगभग 37-38 वर्ष की होती है, तब उनका भव्य स्वयंवर होता है। स्वयंवर के उपरांत राधे कृष्ण को नए नाम से अभिहित किया जाता है और वे विश्व महाराजन, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में संपूर्ण विश्व की पालना करते हैं। उनके राज्याभिषेक के साथ ही सतयुग का शुभारंभ होता है। यह वह ऐतिहासिक क्षण है जब सृष्टि चक्र का पहला दिन, पहला माह और पहला वर्ष शुरू होता है। इस समय संपूर्ण विश्व की जनसंख्या लगभग 9,16,108 होती है। इस शुभ दिन से धरती पूर्णतः सतोगुणी हो जाती है। यहाँ सभी नेचुरल आत्मिक स्वरूप में जीवन जीते हैं और कोई विकार ही नहीं है। इसलिए यहाँ कोई पाप कर्म नहीं होता, न ही कर्मों का कोई हिसाब किताब बनता है, बल्कि कर्म अकर्म हो जाते हैं। सतयुग में कुल 8 जन्म होते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण की 8 पीढ़ियां परिवार के समान प्रजा की पालना करती हैं। इस युग में प्रत्येक आत्मा पूर्ण सतोगुणी होती है और बच्चों का जन्म केवल योगबल के माध्यम से होता है। माता पिता को पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा आने वाला है। यहाँ सभी के केवल 2 ही बच्चे होते हैं, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। दोनों के जन्म में लगभग 8 से 10 वर्षों का अंतर होता है। सतयुग में आयु लगभग 150 वर्षों का होता है। इस अवधि के पूर्ण होने पर आत्मा सहजता से एक शरीर का त्याग कर दूसरे में प्रवेश करती है। यहाँ अकाले मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर त्यागने से पहले आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि वह अब यह शरीर छोड़कर नया जन्म लेने वाली है। यहाँ के रिश्ते शुद्ध और आत्मिक होते हैं। सभी के नयनों में पवित्रता, स्नेह और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना सदैव झलकती रहती है। 1250 वर्षों तक सूर्यवंशी देवी देवताओं के राज्य के पश्चात त्रेता युग का आगमन होता है। श्री राम सीता की 12 पीढ़ियां त्रेता युग में प्रजा की पालना करती है और इस प्रकार यहाँ आत्माएं कुल 12 जन्म लेती हैं। त्रेता युग के आते आते प्रकृति जो सतयुग में सतो प्रधान थी, अब सतो में परिवर्तित हो जाती है। आत्माएं जो सतयुग में 16 कलाओं से पूर्ण थीं, अब 14 कलाओं से विभूषित होती है। लेकिन यहाँ भी सतयुग के समान ही सुख, शांति और पवित्रता की छटा बिखरी होती है। इस युग के प्रारंभ में जनसंख्या लगभग 2 करोड़ होती है, जो युग के अंत तक बढ़कर 33 करोड़ हो जाती है। दोनों युगों के इन सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की पवित्रता और दिव्यता का गायन आज तक होता आ रहा है। अब फिर से युग बदलने वाला है। जिस प्रकार अभी यह कलयुग की दुनिया बुद्धि को खींचती है, वैसे ही एक ऐसा समय आएगा जब इस धरती पर ऐसा शुद्ध और पवित्र वायुमंडल बनेगा कि हर किसी के मन में पवित्र रहने और पावन बनने की आंतरिक इच्छा जागृत होगी। लेकिन वह बलिहारी समय की होगी, हमारी नहीं। इसलिए इस परिवर्तनशील समय में पवित्रता और योग से अपने जीवन को ऐसे ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाएं कि सतयुग का वह समय और सतो प्रधान प्रकृति स्वयं हमारा स्वागत करे।